के दरमियान एक ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूं जो अपने इनकलाबी अशार से, ठाकुर साहब अगर हमारा कोई भाई गलती करता है तो हम उसका भी कॉलर पकड़ लेंगे, और आपका भी कोई भाई गलती करता है तो हम उसका भी कॉलर पकड़ लेंगे। आइए अब आप लोगों के दरमियान मैं आप लोगों के महबूब शायर मोहतरम असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूं। दोस्तों इतनी कम तालियां आलिम शोहरत याफ्ता शायर के लिए, खंडोर तालियों से इस्तेमाल कीजिए आप लोगों के दरमियान मोहतरम असद बस्तवी साहब। सरजमीन मालूनी आपकी पुकार का नवा जश्न, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस जश्न का हिस्सा हूँ। सलाम पेश करता हूँ आप तमाम की मोहब्बतों का। ठाकुर साहब की तकरीर सुन रहा था तो मैं चाह रहा था कि अब मेरा नंबर लग जाए। बड़ी बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे आप इस मुल्क के ताल्लुक से, कौमी यकजहती के ताल्लुक से, गंगा जमनी तहजीब के ताल्लुक से। ठाकुर साहब इस मुल्क में बसने वाला 20 करोड़ मुसलमान वो ये ऐलान करता है कि ये मुल्क ही उसका इश्क है, ये मुल्क ही उसका प्यार है। पुलवामा पे दहशतगर्द हमला करने वाले लोग वो मुसलमान नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ तोरे खास शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इस मुल्क से, जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। मुल्क से वफादारी हमारा आधा ईमान है। मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे बता खास शहादत का न जज्बा हो अगर इंसान के अंदर, वो जिंदा होता है फिर भी हमें बेजान लगता है। दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे, दहशत कर दो तुम हमको बताओ कितना मारोगे। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है, वतन पर जान दे देना। वतन पर जान दे देना हमें आसान लगता है। माइक बड़ा अच्छा चल रहा था, शायद कोई कानूनी मजबूरी होगी, लेकिन चाहता हूँ 2-4 मिनट के लिए थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए। संजय ठाकुर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं तो माइक वाले को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप सर बोल दें आप। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ पुलवामा शहीदों पर। पुलवामा हादसा होता है, माइक में असल में आवाज उतनी है जितना मैं बोल रहा हूँ। पुलवामा हादसा होता है सर, और उसके बाद तमाम तरह के इल्जामात की सोशल मीडिया पर तमाम तरह की मुसलमानों ने हमला कर दिया, इन्होंने हमला कर दिया, उसको हिंदू मुस्लिम कुछ लोग करने में लग गए। मैं 4 मिसरे एक मशवरे के तौर पर पढ़ता हूँ और तमाम सियासी लीडरों से माफी चाहता हूँ और पढ़ता हूँ और एक मशवरा देता हूँ, अगर उस मशवरे पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह पुलवामा जैसा हादसा कयामत तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। पेश करता हूँ तोरे खास। जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, जवानों की शहादत और सरकारों की, जवानों की शहादत और सरकारों की खामोशी, समझते हैं ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा, समझते हैं
ये जालिम अब कोई बदला नहीं होगा। अगर सरहद पे नेता की औलादों को भेजे तो, अगर सरहद पे नेता की औलादों को भेजे तो हमारे मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं होगा। हमारे मुल्क पर दोबारा बहुत शुक्रिया निगरानी। सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। मैं ठाकुर साहब भी अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। वाह वाह। मैं बिल्कुल, यही तो हिंदुस्तान की असल तस्वीर है। एक हाफिज़ कुरान कलाम सुना रहा है, संजय भैया सामने बैठकर हमें सुन रहे हैं। ये तस्वीर हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए। जो लोग हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाते हैं, जो हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, उन तक ये तस्वीर पहुंचनी चाहिए। मीडिया जो हिंदुस्तान दिखाता है टीवी चैनलों पर, यकीनन ऐसा हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान तो मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपनी कौमी एकता के लिए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे भाई कमरुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं। रजा भाई पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें गंगा जल। जिंदाबाद जिंदाबाद। असद भाई, हमारे बीच में मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष मोहतरम विनोद शेलार साहब बैठे, हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। विनोद भाई भी आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। दोस्तों तालियों से इस्तेकबाल कीजिए असद पस्तरी साहब। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी मोहब्बतों। यकीनन ऐसा है हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसा हमारा मुल्क होना चाहिए। विनोद भाई का आज के इस मुशायरे में मैं तमाम कमेटी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ मिसरे यहाँ से लेके जाएं, वालिद मोहतरम आशीष शेलार साहब को सुनाएं और ये बताएं कि उन लोगों बड़े भाई आशीष शेलार साहब बड़े भाई हैं। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। और अगला 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आपकी तालियां उन लोगों तक पहुंचे जो पुलवामा हमले को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। पेश करता हूँ 4 मिसरे। अल्लाह करे कि आप मेरे ये 4 मिसरे आपके दिल पर दस्तक दे। विनोद भाई, हमने इस मुल्क की आज़ादी में हमारा सबसे अहम किरदार है। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, हमारे पुरखों ने अपने जान गंवाए, लेकिन फिर भी न जाने कि कुछ लोग हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मैं कहता हूं कि अल्लाह न करे इस मुल्क पर कोई हादसा हो। आप यकीन जानिए, इस मुल्क पर अगर कोई हादसा होगा, सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले 30 करोड़ मुसलमान अपने आप को घर से निकालेंगे। लेके हाथों में अमन का परचम,
हर गली हर शहर से निकलेंगे लेके हाथों में अमन का परचम। हर गली हर शहर से निकलेंगे, देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, देश मांगेगा जब भी कुर्बानी, देश मांगेगा जब भी कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, मुझे 2-4-5 मिनट और आपकी खिदमत करनी है। मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। एक दुआ मांगता हूँ इन तमाम अकाबिर उलमा की मौजूदगी में पेश करता हूँ। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, ऐ मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तू हरदम पैदा कर। ऐ मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तू हरदम पैदा कर। बहुत शुक्रिया हाज़िर। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक तमहीद के साथ पढ़ना चाहता हूँ। हाज़िर गिरामी, हमारे इस मुल्क को इस वक्त मोहब्बत की जरूरत है, इस वक्त भाईचारे की जरूरत है। मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाई जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे भी कुछ शिकायत करना चाहता हूँ कि जब हमारा वतन एक है, हमारा मुल्क एक है, फिर क्यों लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं अपने चंद सिक्कों के खातिर, अपनी कुर्सियों के खातिर। मैं एक पैगाम देके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये पैगाम यहाँ से इस स्टेज से आम हो। यही पैगाम आज के मुशायरे का मकसद है, ये पैगाम हिंदुस्तान की जरूरत है। पेश करता हूँ। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। ये मेरे जैसे तमाम 130 करोड़ हिंदुस्तानी का जज्बा है। पेश करता हूं दरखास्त। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। हम अल्लाह करते हैं और आप भी राम राम करो। दोस्तों, असद दस्तगी साहब आप लोगों की हुई अदालत में अपने कलाम बलागत से नवाज रहे थे। जहाँ वो कौमी एकता की बात कर रहे थे, वहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का पैगाम भी दे रहे थे। और यही वजह है कि मोहतरम विनोद शेलार साहब, श्री विनोद शेलार साहब अपनी दुआओं से भी नवाज रहे थे, ठाकुर साहब भी नवाज रहे थे, और तमाम हिंदुस्तानी जो यहाँ पर मौजूद है और तमाम के दिल में हिंदुस्तान का इतना जज्बा था कि एक एक शेर पर उनको दाद दे रहे।